हेलो, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ आपकी टीचर अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमें एक रोम्बस दिया गया है और उसकी जो डायगनल्स हैं वो है 24 और 18 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि उसके जो चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ हमसे पूछी गई है। तो रोम्बस मैंने आपको बताया था, रोम्बस का क्या फिगर होता है। रोम्बस में चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये है इसका डायगनल। मान लीजिए ये ABCD, ये हमारा एक रोम्बस है और AC एंड BD ये क्या है, डायगनल्स हैं। और ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट O है। ठीक है, हमें AC कितना दिया है, AC दिया है 24 सेंटीमीटर और BD है वो है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मीन्स कि ये जो हमारा डायगनल है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। मीन्स AC है, AC ने अगर DB को बाइसेक्ट किया तो OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा। इसी तरह से OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि since diagonals bisect each other, और वो बाइसेक्ट किस पे करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, एट 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा एंड OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। ये कितना दिया है हमें, ये हमें 24 दिया है। तो अगर बाइसेक्ट करा तो AO कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। इसी तरह से BD है 18, तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाले ट्राइंगल में मीन्स AOB ये अगर लेके चले तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल AOB। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB क्या है, AB इज इक्वल टू OA, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये किससे आया, हमारा पाइथागोरस से आया। ठीक है, हमें AB पता करना है और OA हमें कितना पता है, 12 सेंटीमीटर है, मीन्स 12 का स्क्वायर। OB हमारा था 9, मीन्स 9 स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 81, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 225। ठीक है, तो AB स्क्वायर 225 है, तो AB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 225 विच इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा कितना आया, 15 सेंटीमीटर ये आ गया। अब रोम्बस की क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ईच साइड ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एक रोम्बस पे ही है, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं फिगर बना के ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक रोम्बस दिया है हमें ABCD, ठीक है, और हमें ये एंगल दिया है जो है 40 डिग्री, हमें दिया है एंगल BAC, कितना है 40 डिग्री, ठीक है। और हमें इसमें जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हमें पहले पूछा गया कि एंगल ACB क्या होगा, फिर सेकंड पार्ट है कि एंगल ABC क्या होगा, थर्ड पार्ट है एंगल ADC क्या होगा, और फोर्थ है एंगल ACD पूछा है, और फिफ्थ है पार्ट एंगल CAD। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी में ये था ना कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी राइट एंगल पे, मीन्स कि AC, और अगर ये DB में बनाऊँ डायगोनल, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, मीन्स कि ये एंगल ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो इससे हम एंगल B निकाल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स का अंदर के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, मीन्स कि एंगल अगर हम माने कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, तो एंगल OAB कितना है 40 डिग्री, और एंगल AOB ये हमें 90 डिग्री पता है, तो हम इससे एंगल ABO निकाल सकते हैं। क्या होगा, एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA, इन सबको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो हमारा AOB कितना है 40 डिग्री, AOB हमें 90 डिग्री पता है, और हम यहाँ से OBA निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स की एंगल OBA कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये हमारा आया 50 डिग्री, मीन्स कि एंगल B जो है वो 50 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आया 50 डिग्री। अब देखिए, ये एंगल रोम्बस की प्रॉपर्टी में ये भी था कि AB और जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मीन्स कि AB इज पैरेलल टू CD, तो पैरेलल है तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, मीन्स एंगल B और D सेम होंगे, ये 50 है तो एंगल D भी 50 होगा, और एंगल A 40 है तो एंगल C भी 40 होगा, ठीक है। तो हम इससे एंगल ACB, हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है एंगल ABC, मीन्स कि AB एंड C, ये एंगल हमसे ये पूछा गया है, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया एंगल ABC, तो हम ABC कैसे निकालेंगे, ABC देखिए, एंगल ABO 50 है, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो
एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स कि ये डायगनल है हमारा AC, ये जो डायगनल है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ABC क्या है? एंगल ABC है OCD, एंगल OCD प्लस एंगल OCB, और दोनों क्या हैं? ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। और हमसे पूछा गया एंगल ABC, तो एंगल ABC कैसे निकालेंगे? ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? ये 50 होगा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री करना है। मैं आपको नीचे बताती हूँ। सेकेंड पार्ट था एंगल ABC। ठीक है, अब एंगल ABC क्या होगा? क्योंकि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC। अब ये एंगल OBC के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल्स ऑल्सो। ठीक है, एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए दोनों एंगल हाफ हाफ होंगे, मीन्स बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल OBC अगर हमारा 50 डिग्री आया है तो एंगल ABC कितना होगा? 50 + 50, इसलिए एंगल ABC हो जाएगा एंगल OBA प्लस एंगल OBC। दोनों कितने हैं? 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, विच मीन्स कितना आया? 100 डिग्री। ठीक है, ABC हमारा आया 100 डिग्री। अब हमारा थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हमें एंगल ACB बताना था। तो एंगल ACB हमारा कितना निकला है? एंगल ACB निकल गया है हमारा, जो है 40 डिग्री, क्योंकि डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, मीन्स कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। और फोर्थ पार्ट है, उसमें हमसे पूछा गया है एंगल ADC कितना निकला है? ADC, इसमें भी यही होगा लॉजिक, क्योंकि अगर ये 50 है तो ये 50 होगा, क्योंकि डायगोनली बाइसेक्ट किया है, मीन्स दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं ADC इज इक्वल टू ADO एंड ODC। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADO प्लस एंगल ODC, तो ये हो जाएगा 50 + 50, दोनों मिलके हो गए 100 डिग्री। ठीक है, हमारा फिफ्थ पार्ट जो है उसमें हमसे पूछा गया एंगल ACD। एंगल ACD कितना है? हमें पता है ऑलरेडी, 40 डिग्री वर्टिकली, 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं दोनों, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल OAB के। मीन्स कि ये होगा हमारा एंगल OAB के, विच मीन्स 40 डिग्री। ठीक है, अब हमसे फिफ्थ पार्ट पूछा गया है एंगल CAD। तो एंगल CAD क्या होगा? देखिए, एंगल ODA अगर 50 है, ये 50 है, ये 90 है, तो हम ये निकाल सकते हैं। मीन्स कि एंगल CAD क्या हो जाएगा? एंगल CAD हो जाएगा
180 डिग्री माइनस AOD एंड ADO। एंगल CAD हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ADO प्लस एंगल DOAK। तो ये 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, एंगल ADO है 50 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस ये हो गया 50 प्लस 90 हो गया 140, मीन्स कि 140 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा फाइनली आएगा 40 डिग्री। ठीक है, मीन्स हमारा एंगल CAD कितना आया, आया 40 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। ठीक है, पैरेललोग्राम हमारा ABCD और इसमें दिया गया है कि जो AC डायगोनल है वो पैरेलल है एक लाइन सेगमेंट है EF की। ठीक है, और हमें एंगल ADE दिया हुआ है 32 डिग्री और एंगल CDF दिया है 26 डिग्री और हमसे पूछा गया है कि फाइंड एंगल ABC। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। मीन्स कि अगर हम एंगल ADC निकाल लें, ये एंगल निकाल लें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये और ये सेम होंगे एंगल। और हमें EDA दिया हुआ है और एंगल FDC दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री में से माइनस कर दे तो हमारा ये एंगल निकल आएगा क्योंकि एक लाइन पे किसी पॉइंट का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। मीन्स कि एंगल ADE प्लस एंगल CDF प्लस एंगल ADC ये 180 डिग्री फॉर्म करेंगे और हमें एंगल ADE दिया है 32 डिग्री, CDF दिया है 26 डिग्री और हमें एंगल ADC निकालना है और ये हमारा है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल ADC निकाल सकते हैं। 180 डिग्री में से हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 58, इसको माइनस कर देंगे इधर आके तो ये हमारा आ जाएगा 122 डिग्री। मीन्स एंगल ADC हमारा कितना आया 122 डिग्री। तो अब ये 122 डिग्री है तो ये भी 122 डिग्री होगा क्योंकि सेम होते हैं ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ABC वो किसके इक्वल होगा, एंगल ADC के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो हमें ADC ऑलरेडी हमने निकाला है 122 डिग्री, तो ये भी होगा एंगल 122। तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो ख़त्म करती हूँ। होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप प्लीज़ घर पे खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।